बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए रोज़ की तरह बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मेन्यू लेके आई हूँ। और अगर आप इसको ये कहें कि ये हमारे यहाँ तो बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन देहात साइड के ये बहुत ही पसंदीदा ये हमारा ये जो फूड आज जो बनने जा रहा है, आज हम बनाने जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी वेरिएशन में बताएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हम इसको थोड़ा सा न्यू वर्जन से बनाते हैं, ताकि जो चीज़ें हम चलती आ रही हैं, जो हम पकवान बनाते हैं, उस पर थोड़ी सी अगर वेरिएशन आ जाए तो फिर थोड़ा सा इजी होता है। जैसे कि आज का जो हमारा मेन्यू है वो है पालक पनीर कोफ्ता करी, और साथ में इसके बनेंगे पाइनएप्पल एंड मैंगो स्मूदी एंड एप्पल कैबेज सैलड। आप सोच रहे होंगे कि पालक गोश्त तो सुना था, पालक चिकन भी बनता है, ये पालक कोफ्ते थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। वो लोग जो कोफ्ते बहुत शौक़ से खाते हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी वेरिएशन है, और जो लोग पालक बहुत शौक़ से खाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वेरिएशन है कि वो अगर इसको कोफ्ते के साथ खाएंगे। और इसका कैसा तरीक़ाकार है इसको मैं आपको बताऊंगी। इसमें थोड़ी सी दो टेक्निक्स होती हैं। मैं हमेशा नोट करती हूँ कि मैंने जब भी किसी की पालक खाती हूँ तो उसमें एक तो पालक पानी छोड़ देती है, और दूसरे की पालक बहुत थिक होने की वजह बहुत थिन हो जाती है। उसकी क्या वजूहत है वो आपको बताऊंगी, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप इसको थिक कैसे करना है, और पालक अच्छी की क्या निशानी है कि उसका कैसे पता चलता है कि पालक कैसी बनी है। ये नहीं, साथ साथ आप इसको ज़ीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं, स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं, और सिंपल बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। पालक तो ऐसी एक हमारे यहाँ बहुत फेमस और बहुत ट्रेडिशनल डिश है, जिसको शादियों पे आमतौर पे बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है और मेन्यू में शुमाल किया जाता है। तो आज हम इसको बनाएंगे। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पालक पनीर कोफ्ता करी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आपने पालक जो लेंगे, पालक को बहुत अच्छे तरीके से आपने उबालना है, और उबालने के बाद आपने इसको जब आप इसको करेंगे ब्लेंड करेंगे तो जो पालक का पानी होगा आपने उसी में इसको ब्लेंड करना है। उसके लिए अब आप सोचेंगे कि पालक के पानी में कैसे, देखिए मैंने इसलिए हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप लीफी एंड वेजिटेबल वाली सब्जियाँ लेते हैं तो उसको रनिंग वाटर में बहुत धोना होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जब इसको वॉश बहुत अच्छी तरह से करेंगे तो उसका जो पानी होगा वो बिल्कुल साफ़ शफाफ होगा, और उसी से आपका जो आप जब पालक उसको उबाल लेंगे तो उसी में आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, और उसके बाद हमारा जो स्पाइसेस हैं हम उसमें वो ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले जिंजर ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ हमें चाहिए टमाटोज, साथ में ज़ीरा इसमें ज़रा हम साथ ही भूनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त की खुशबू आएगी। साथ में इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, साथ में इसमें डालेंगे रेड चिली, सामान इसका थोड़ा सा हम करीब कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड जिंजर गार्लिक। और इसमें अच्छा, कोफ्ते में आपको बता दूं कोफ्ते में क्या क्या अब मैंने चीज़ें ऐड की हैं। अगर आप मटन में बना रहे हैं तो भी उसमें यही स्पाइस चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि हमेशा बनाते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली करी, फ्रेश कोरिएंडर, फिर इसमें आप हल्की सी हल्दी ऐड करेंगे, साथ में उसमें आप ऐड करेंगे गरम मसाला। इसमें ओट्स आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ओट्स यानी कि दलिया, उसको आप उबाल लें, और उबालने के बाद उसकी पेस्ट ही बना लें। उसको हम जब इसमें ऐड करेंगे तो आपके जो कोफ्ते बनेंगे वो बहुत अच्छी तरह, उसकी बाइंडिंग फोर्स बहुत अच्छी होगी, और एक उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। तो ये इसकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जो आपने कोफ्ते में ऐड करनी है। अब हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे सबसे पहले, और उसमें हम सबसे पहले चीज़ें जो ऐड की हैं मैंने आपको बताई हैं, इसमें हम वो ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी इसमें साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ज़ीरा और प्याज का बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा और बहुत ही ज़बरदस्त उसकी खुशबू निकलेगी। जैसे कि हमेशा आपको पता है कि हम ज़ीरे के समर में ज़ीरे का रायता बहुत शौक़ से बनाते हैं अपने, जब भी दस्तरखान में से जाते हैं अपने दोपहर के खाने में। ख़ास तौर पे लस्सी जब बनती है, ज़ीरे की लस्सी भी बहुत अच्छी है, ख़ास मज़ेदार है। यही नहीं, साथ साथ ज़ीरे का कहवा भी अगर आप सर्दियों में पिएँ निहार मुँह तो वो तब भी बहुत अच्छा है। तो ये ज़ीरे की भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको दो तरह के ज़ीरे थे, जैसे कि हमेशा पता है सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा। अभी हम इस्तेमाल करें सफ़ेद ज़ीरा। इसमें मैं ऐड की जिंजर भी ऐड कर ली, अच्छी तरह से इसको हम पकाएंगे, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, और इसमें हम साबुत बादाम खैर का फूल, सिनेमन पाउडर, जायफल जो सी है उसको हम इसका पाउडर इसका बनाएंगे।
मैं आपको दिखा देती हूँ कि जायफल एक ये इस तरह का नटमेग कितना होता है, और इसको आप इसको तोड़ के इसके अंदर जो निकलेगा, इसका सीड निकलेगा, उसको हम फिर पाउडर फॉर्म में इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे। साथ में इस पर जाएगा लौंग खुशबू के लिए, आप इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, साथ में इसमें जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा जाएंगे ब्लैक पेपर। अब हम इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। प्याज को अच्छी तरह से अपने गोल्डन ब्राउन करना है। आमतौर पे जब हम कढ़ाई बनाते हैं या कोई मटन का सालन या ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें हम प्याज को हल्का सा पिंकिश रखते हैं, लेकिन इसमें हम प्याज को बिल्कुल ब्राउन करेंगे, और ब्राउन करने के बाद फिर इसमें हम जो हमारे पास टमाटो पड़े हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में ग्रीन चिली पेस्ट वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसका मसाला भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोफ्ते मैंने आपको बताया कि इसको बना के रखे हुए हैं, और आपने इसमें सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसको मैरिनेट करके आप इसको बना के गोल गोल से मीट बॉल बना के रख ले। और इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो उसमें जाएंगे कोफ्ते। जब कोफ्ते ऐड करेंगे आपने उसको बिल्कुल भी कोशिश कीजिएगा कि जब आप कोफ्ते उसमें ऐड करते हैं तो आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, आप इसको हल्की आंच करके इसको पकाएं। इसको थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको हल्का सा जो आपका ये पैन है इसको हल्का सा मूव करें, तो आप देखिएगा कि कोफ्ते आपके टूटेंगे नहीं। उसके बाद आपने जो पालक है हम इसमें पालक ऐड कर देंगे, और फिर उसको हम हल्की आंच में तकरीबन आप इसको घर में जब बनाएंगे तो आप इसको तकरीबन 2 घंटे टाइम दें। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, मैं आपको उसी वक्त बनाना बता दूँगी। लेकिन आप जब भी घर में पालक गोश्त बनाएं, पालक कोफ्ता बनाएं, या फिर आप पालक पनीर बनाएं या पालक आलू बनाएं, पालक को टाइम चाहिए होता है अच्छी पालक बनने के लिए। तकरीबन आप उसको 1 से 2 घंटे टाइम दें, हल्की आंच में पकाएं, बहुत मज़ेदार और लजीज पालक बनेगी। और आपको याद होगा कि बचपन में बहुत कार्टून लगा करता था पॉपाई द सेलर मैन, और उसमें हमेशा ताकत के लिए पालक को वो खाता था, और फिर देखते थे कि बहुत सारी वो चीज़ों को मिनट में कर लेता है। तो पालक में जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं, पालक को इस्तेमाल करें, पालक को आप खाएं। और जिन लोगों में खून की कमी है, आयरन की कमी है, आप उसको उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जनाब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ये देखें, साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच दही, साथ में डालेंगे सूखा धनिया, और साथ इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। ये आप देखिए इसका कितना अच्छा सा मसाले का कलर आ चुका है। इसको आप अभी और पकाएंगे थोड़ा सा, और इसको पकाने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, इसकी पेस्ट ही बना लूँगी इसी मसाले की, ताकि ज़रा फटाफट हो जाए। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। उसकी बेसिक वजह मैंने आपको बताइए कि अगर आपका प्याज अच्छा तरह से नहीं फ्राई होगा तो आपका मसाला कच्चा कच्चा सा लगेगा। ये 2-3 टिप्स हैं, इसका आप ज़रा ख्याल रखिएगा, तो आपके यहाँ बहुत ज़बरदस्त पालक पनीर कोफ्ता बनेगा। और खाली अगर आप चाहते हैं कि पालक ही बनाना चाहते हैं, इसमें आप आलू डालना चाहते हैं या वेजिटेबल्स डालना चाहते हो, वेजिटेबल में हमेशा आलू ही पालक के साथ ऐड होता है, आप इसमें वो भी बना सकते हैं। वैसे तो दाल के साथ भी बहुत अच्छी चीज़ बनती है, चने की दाल के साथ अगर आप पालक थोड़ी सी चॉप करके ऐड करके शामिल करें तो भी बहुत मज़े की बनती है। ये बहुत सी वेरिएशन है पालक की। इसको अच्छी तरह से हम ये अभी और पकाते हैं थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ हमारे पास पालक पड़ी हुई है, पालक को उबाल के रखा हुआ है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। और इसमें कोई चीज़ नहीं है, थोड़ी सी मैंने जब पालक को उबाल लेती हूँ तो मैं उसमें उबालने के बाद पालक को जो पनीर होती है कद्दूकस करके उसमें ऐड कर देती हूँ। आप देख सकते हैं हल्के हल्के से पनीर के आपको नज़र आ रहे होंगे, चंक्स नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब इसमें मैं ऐड कर दूँगी उसके बाद उसको मैं दम पे रख दूँगी और फिर उसके ऊपर आप इसमें उसका जो ढक्कन है बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहें पनीर की जगह अगर आपको क्रीम पसंद है आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वेरिएशन पसंद है। वैसे क्रीम के साथ तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, लेकिन अभी हमें जाना क्यों नहीं, क्योंकि उसका प्रोसीजर अभी चल रहा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है पालक पनीर कोफ्ता करी। और इसकी जो ग्रेवी है उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा, ताकि ये ज़रा जल्दी से बन जाए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्ते। ये देखिए कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको हम पकाएंगे। उसके बाद जब अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा, फिर इसमें हम ऐड करेंगे पालक। बिल्कुल आपने इसका मसाला सा बनाना है। इसके ऊपर हल्का सा हम स्प्रिंकल करेंगे फिर से ज़ीरा, साबुत मसाला और हल्का सा गरम मसाले का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। चलो इसको अब हम रख देंगे 2 मिनट के लिए। और इसके बाद इसको हम जो हमारी बाकी की चीज़ें हम उसको बनाएंगे। अच्छा, जो मैंने आपको जैसे कि स्टेप बताया कि ये इसका सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप पे हम इसकी ग्रेवी बनाई और इसको ग्रेवी के बनाने के बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले ऐड किए थे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की थी, जिंजर गार्लिक फ्रेशली चॉप इसमें मैंने ऐड किया था। उसके बाद आपने प्याज को स्नो ब्राउन करना है, हल्का सा गोल्डन नहीं रखना है, ब्राउन ज़्यादा करना है, ताकि इसका जो उसका कलर है पालक का वो बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा, उसके बाद आपने इसको कोफ्ते जब बनाएंगे तो आपने इसमें कोफ्तों को चम्मच नहीं हिलाना। आपने जब इसको मूव करना है तो आप इसको थोड़ा सा पैन को हिला के आप इसको इस तरीके से इसको मूव कर दीजिएगा। उससे एक तो ये होगा कि कोफ्ते टूटेंगे नहीं, या फिर उसको आप तकरीबन 5 मिनट का टाइम दें। जब अच्छी तरह से दोनों साइड से गल जाएगा, फिर आप इसमें चम्मच की मदद से आप इसको चेंज कर इसकी शक्ल जो उसके कोफ्तों को टर्न ओवर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने पालक ऑलरेडी उबाल के रखी हुई है, उसमें ब्लेंड करके उसमें इसको शामिल करेंगे और फिर इसको हम पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि आपने इसको कैसे डिस्प्ले में करना है। ऑयल की और सबसे जो उसकी अच्छी निशानी है, जब अच्छी पालक जो बनती है वो ये कि जो उसका ऑयल होता है वो उसकी सरफेस पे ऊपर आ जाता है और उसकी लुक थोड़ी सी बहुत डार्क कलर में होती है। अगर आप देखेंगे कि आपकी ऑयल जो आपने पालक भी बनाई है वो थोड़ी सी थिन है और उसने पानी छोड़ दिया है, तो उसका मतलब है कि आपने पालक को अच्छी तरह से पकाया नहीं है, वो भी कच्ची है। उसको पकाने के लिए हल्की आंच पे रखें, टाइम उसको दें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो टाइम मांगती है, जैसे कि निहारी हो गए, पाए हो गए। अगर आप इनको तेज़ आंच में पकाएंगे तो वो जायका उसका नहीं बनेगा। इसलिए कि हर चीज़ का एक रेसिपी का, हर एक फूड का एक टाइम होता है, आप उसको फ़ौरन करें। जैसे हम चाइनीज़ जब बनाते हैं तो उसको हम बहुत क्विकली और उसको तेज़ फ्लेम में बनाते हैं, तो इस तरह इसको हमने लो फ्लेम में बनाना है। हर रेसिपी के एक अपने मेथड्स होते हैं, तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखिए, अगर कैमरा दिखा सके तो मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से इसका कलर ऊपर आ चुका हुआ है। इसके कलर और उसने कोफ्ते भी जो हमारे वो बहुत अच्छी तरह से हाफ डन तो हो गए, अभी फुल डन नहीं हुए। अभी जब इसको वेल डन हम कर लेंगे तो फिर इसमें हम पालक को ऐड कर देंगे। लेकिन चूँकि अभी पालक हमारी ऑलरेडी कुकड है, वो भी हाफ डन है, तो इसलिए हम इसको जब ये भी हाफ डन हो जाएंगे तो फिर हम इसको दोनों को मिक्स करके फिर इसको वेल डन बनाने के लिए हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। अभी थोड़ा सा इसका ऑयल आ चुका है सरफेस के ऊपर, तो अब इसमें हम पालक की ऐड कर देंगे। ये देखिए इसमें हम हल्का सा, ये देखिए इसको हमने डाल दिए, इसमें हमने पालक भी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। जब तक इसका थोड़ा सा कलर आता है, इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिलीज, जिसमें आपने जो चीज़ें ऐड करनी है वो उसको डाल के, ताकि इसको आप उसका जो सा इसका हम लेडल है इसका बंद कर दें और उसको दोबारा से इसको हम ओपन ना करें। इसमें हल्का सा मसाला इसको स्प्रिंकल करेंगे। ये अब इसको हम रख देंगे हल्की आंच में पकने के लिए। ये जितनी हल्की आंच में पकेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा और उतना ही अच्छा इसका जायका बनेगा। और आपको मैं भी दिखाऊंगी कि अच्छी पालक के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए।
तो वो लोग जिनको पालक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी या वो बनाते थे लेकिन बहुत अच्छी नहीं बन पाती थी या फिर कुछ उनकी टेक्निक्स थी, तो मैंने अपने 2 सब्ज़ियाँ ऐसी हैं व्यूअर्स, जैसे कि शिमला मिर्च और पालक, वो उसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये करेंगे कि जब आप इसको बनाएंगे, शिमला मिर्च जैसे उसको भी आप फ्राई कर लीजिए, पालक है, पालक को भी जब आप पकाते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड करने के बाद जब इसको पानी से पका के इसको खुश करते हैं तो उसको हल्का सा ऑयल में आप भून लिया करके फिर रख लिया करें। अगर जैसे कि आगे ईद आने वाली है तो आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं कच्ची पालक को, लेकिन आप इसको हाफ़ डन हाफ़ कुक करके रखें ताकि जब आपने पालक गोश्त बनानी है या पालक मसाला बनाना है या पालक पनीर बनानी है, आपकी ग्रेवी बनी होगी, आप उसमें पालक को ऐड करेंगे, आपकी मज़ेदार बेहतरीन किस्म की पालक की रेसिपी रेडी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हमारे है एप्पल कैबेज सैलेड। इसके लिए हम पहले चीज़ें थोड़ी सी कर लें साइड पे। जी, हमें चाहिए होगा उसके लिए जो सामान मैं आपको बता देती हूँ। एप्पल कैबेज के लिए जी, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा बंद गोभी चाहिए होगी, तो हम बंद गोभी को उसमें ऐड करते हैं। थोड़ी सी इसमें बंद गोभी लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा कैरेट लेंगे। अभी सेब को मैंने काटना है, सेब को भी काट के तो फिर आपको मैं इसमें मिक्स करूँगी। आपको मालूम है कि सेब ज़रा जल्दी काला हो जाता है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, आपने इसमें विनेगर यूज़ करना है, साथ में शुगर यूज़ करें। इसमें हम डालेंगे विनेगर, साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे शुगर। ये पिसी चीनी है, इस पर आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें पिसी चीनी, आप सिंपल चीनी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें ऐड करेंगे रेजन्स, इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अभी इसमें व्यूअर्स मैंने सेब ऐड करनी है, सेब की भी कटिंग करूँगी, तब तक इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे हम। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मायोनीज, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। जब कभी बर्गर्स वगैरह बनाने हो या कभी आप स्नैक्स बनाते हैं तो हमेशा उसके साथ कोल्स्लाह बहुत अच्छा लगता है। हमेशा आपको मैंने बताया कि सैलड्स की भी 2-3 किस्में होती हैं, लेकिन ये जो हम सैलड बना रही है क्रीमी बेस है। इसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जिसका ख्याल रखना है कि ये चिल्ड हों, ये ठंडे होंगे तो मज़ेदार लगेंगे। अगर ज़रा से भी गर्म होंगे तो उसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और आपको लगेगा कि आप जब ये बाहर पड़े अगर रहेंगे कुछ अर्से तो इसमें थोड़ी सी खटाई आ जाएगी। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी क्रीमी सैलड आप बनाएं तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको तब बनाएं जब आपने इसको सर्व करना है, वरना और उसको उतना ही बनाएं जितना आपने इसको खा लेना है, क्योंकि इसको अगर आप रखेंगे तो ये हमेशा ख़राब हो जाएंगे। और सबसे दूसरी चीज़ है कि मैं रिकमेंड हमेशा करती हूँ कि जब कभी आपकी गेट टुगेदर हो तो आप कंपाउंड सैलड, मिक्स सैलड या फ्रेश जो सैलड्स होते हैं वो बनाएं। एक तो वो खाने में मज़ेदार लगते हैं, दूसरा ये कि थोड़ा सा अटैम्प्टिंग होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसका आप ख्याल रखें। इसमें हम थोड़ा सा हम डालते हैं विनेगर। इसको मैं व्यूअर्स अब रख दूँगी फ्रिज में कुछ देर के लिए। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का भी टाइम हो रहा है और मैंने अभी इसके एप्पल भी काटने हैं, तो आपने जाना कहीं नहीं है क्योंकि अभी थर्ड रेसिपी हमारी रहती है और इसका भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ले लें एक छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है पालक कोफ्ता करी और साथ में बन रहा है जनाब एप्पल कैबेज सैलेड, जिसमें मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ एप्पल की। इसको बिल्कुल बारीक कटिंग आप कीजिएगा, और जैसे कि मैंने बंद गोभी की भी बारीक कटिंग की थी, बिल्कुल जूलियन कटिंग जिसको कहा जाता है, आप इसको जूलियन कटिंग में कीजिएगा। अगर आप इसको स्क्वायर में करेंगे, क्यूब कटिंग में करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपका सैलेड डिफरेंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कोल्ड स्लाव में भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्नैक्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए झटपट सैलड अगर हो तो बहुत, बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं, तो आप इसको अगर बना के देंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि जो बच्चे सुबह बिल्कुल सिंपल नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं नाश्ता करके जाते हैं, तो आप उनको एप्पल के साथ मिल्क में भी आप इसको मिल्क शेक बना के दें। सेब की बहुत ही अच्छी है उनकी बोन्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों को जंक फूड की तरफ ले जाते हैं थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए। तो वो मदर्स जो अभी देख रही होंगी वो सोच रही होंगी कि मैं जंक फूड से उनको मना कर रही हूँ। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आप उनको थोड़ा सा हेल्दी फूड की तरफ लेकर आएँ। लीजिए, इसको हम इसको कटिंग करेंगे। एप्पल को मैंने इसलिए सबसे एंड में काटा है ताकि जब तक उसमें चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तब तक हम इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वरना ये होगा अगर आप पहले सेब काटेंगे तो सेब हमेशा काला हो जाता है, इसलिए इसका ख्याल रखें आप। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपने इसको बना के रख दिया है थोड़ा सा, तो बहुत ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बहुत ठंडा ज़्यादा हो चुका है, या अगर आपने इसको फ्रीज़ कर दिया है तो उसके लिए फिर ये है कि आप इसमें जब पानी बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें। अगर आपके पास क्रीम पड़ी है तब इसमें क्रीम भी ऐड करके इसको दोबारा से आप इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब कोफ्ते भी हमारे हो रहे हैं, कोफ्ते की तरफ भी देखते हैं। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी मैं इसका प्लेटर थोड़ा सा सजा लेती हूँ, उसको कैसे हमने सर्व करना है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे प्लेटर को। आप इसके ऊपर चाहें तो अनार की भी गार्निश कर सकते हैं, 1 से 2 दाने, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। चुकंदर आजकल अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप उसको भी कद्दूकश करके आप इसमें चुकंदर भी गार्निश कर सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ आप इसमें कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पाइनएप्पल पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर पाइनएप्पल की गार्निश कर दूँगी। अच्छे सैलड की निशानी है कि ये बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, और ये आप देख रहे हैं कि इसकी टेक्सचर है बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसमें थोड़ी सी भी आप देखेंगे कि क्रीम की तो ज़्यादा है और मायोनीज कम है, तो वो फिर ये होगा कि वो आपका जो सैलड है वो बिल्कुल फैल सा जाएगा और वो लगेगा जिससे आपने दूध इसमें ऐड किया हुआ है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा पाइनएप्पल की गार्निश करते हैं। अभी हमने पाइनएप्पल एंड मैंगो स्मूदी भी बनानी है, तो इसके लिए हमने पाइनएप्पल यहाँ रखे हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा सेब की भी करेंगे। व्यूअर्स, हमारी पालक कोफ्ता करी जो सी है वो भी थोड़ा सी जब तक दम पे है, इसको भी आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, लेकिन आप तब तक इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये देख रहे हैं आप हमारा जो सेगमेंट जिसमें सैलड को मैंने डेकोरेट कर दिया है, और आपने इसका रेसिपी कार्ड भी नोट कर लिया होगा पालक पनीर कोफ्ता करी का। और इसको मैं अभी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। लीजिए, ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा
इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका हुआ है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कोफ्ते ना लगे। जो अच्छी आपकी पालक की निशानी उसमें ये कि जो आपका ऑयल है, जो इतना भी आपने उसमें ऐड किया था वो सरफेस पे आ चुका है। आप इसको हम और इसकी आंच आहिस्ता करेंगे, इसको मज़ीद और पकाएंगे ताकि पालक जितनी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी उसका उतना अच्छा टेस्ट है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने पालक हाफ़ टन की हुई थी, उसमें मैंने ऐड की है, कच्ची पालक ही नहीं थी तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप उसका टोटल, मैंने आपको टाइम जैसे बताया कि उसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे अगर आप देंगे पालक को तो पालक आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। और अगर आप इसको नहीं इतना टाइम देंगे, जैसे आप सरसों का जब साग बनाते हैं तो हमारे तो देहात में ये होता है कि साग को सुबह उठा के उसको तोड़ के खेतों से ला के फ्रेशली तो उसको चढ़ा देते हैं मिट्टी की हांडी पे और शाम तक वो कहीं जाके बनता है, उसको फिर घोटते हैं। तो ये इस तरह पालक का भी ये है कि जब आप पालक को पकाते हैं उसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे पकाते हैं, फिर आप इसको करते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप में थोड़ा सा इसकी टाइमिंग होती है कि आप इसके हिसाब अकॉर्डिंग भी चलना होता है। अगर आप उसको देखेंगे कि हम इसको फटाफट कुक कर लेंगे या प्रेशर में डाल के कर लेंगे तो फिर वो चीज़ जनाब नहीं बनेगी। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। इसमें अब हम थोड़ा सा कर लें थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन। जी अच्छा जी, अब व्यूअर्स अगर आप इसकी थोड़ी सी मैं आपको वेरिएशन और बता देती हूँ। हमारे पास जो सैलेड की है वो ये आप कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको भी बताया कि कोर्सला जब भी बनता है तो उसकी बहुत सी वेरिएशन होती हैं। आप इसमें चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप उसको नमक और काली मिर्च लगा के आपने मुर्गी को उबाल लेना है बिल्कुल क्यूब कटिंग में, और उसको उबालने पर उसको ठंडा करना है। ये नहीं कि आप उसको गरम गरम उबालने के साथ ही इसमें डाल देना है, उसको ठंडे पानी से गुजार के आप उसको फ्रिज में रख लें। जब वो ठंडा हो जाएगा फिर आप उसको भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैक्रोनीस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इसमें फ्रूट्स मज़ीद वो भी और ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसमें लिया है क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी हम आउटसाइड जब खाना खाने जाते हैं, कोई बर्गर का ऑर्डर करते हैं या कोई स्नैक्स का, कोल्सला हमेशा साथ दिया जाता है। तो अगर आप कोल्सला घर में खुद से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि बाहर से क्रीमी सैलड अगर आप खा रहे हैं तो बहुत ध्यान से खाएं, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि उसमें पुराने और नए मिक्स करके बना देते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह से भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी सेहत के लिए अच्छा। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप बारबेक्यू अगर खाने जाते हैं तो वो तो है बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वो तो बारबेक्यू हो रहा होता है, लेकिन जो क्रीमी सैलड्स होते हैं उसका बहुत आपने ख्याल रखना है। क्रीमी सैलड जितना आपने खाना है उतना बनाए, अगर ज़्यादा बनाएंगे उसमें थोड़ी सी खटाई आ जाएगी तो थोड़ा सा वो भी आपका सैलड ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा और कटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा आम है इसको भी काट लेते हैं। अच्छा व्यूअर, हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी है वो मैं आपको बता देती हूँ उसका क्या है। वो हमारी मैंगो स्मूदी है। उसके लिए हमें चीज़ें जो चाहिए होंगी, मैंगो जूस है, मैंगो पल्प पड़ा भाई, मैंगो काट के, मैंगो आम फलों का बादशाह। जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने भी येलो पहना हुआ है, आप कह रहे हैं कि मैंने भी थोड़ा सा आम को कॉपी किया हुआ है, वो वैसे ही है। आपने आम जब जा रहे होते हैं तो उसका सीज़न जब ख़त्म होने वाला तो फिर दिल करता है कि आप उसकी जितनी भी रेसिपीज़ बना सके वो बनाए। तो मैंने भी ये सोचा कि आम चूँकि अब जाने वाला है, उसका सीज़न अब ख़त्म होने वाला है, तो आम की कोई एक और नई वेरिएशन बनाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो पाइनएप्पल स्मूदी। उसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे, उसमें हम मैंगो जूस ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल के चंक्स एंड पाइनएप्पल, साथ में मैंगो पल्प है, ये देख सकते हैं आप इसको अगर निकाल के फ्रीज़ भी कर लेंगे। आपने इसका कोई मिल्क शेक बनाना है, आपने इसको कोई मैंगो पल्प ही बनाना है या मैंगो सिंपल जूस बनाना है तो उसकी थोड़ी सी लुक इस तरह की जूस में आ जाएगी। मैंगो पल्प आप पानी में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे, इसका जूस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर तक। पहले हम अपने इसको जो हमारे कोफ्ता हैं इसको हम डिश आउट करेंगे ताकि हमारी सेकंड रेसिपी भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो अभी आपने थर्ड रेसिपी देखनी, जाना कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जनाब हमारी जो है पालक पनीर कोफ्ता करी वो रेडी हो चुकी है। इसको मैं अब निकाल रही हूँ। देखिए ज़रा इसकी कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बना है, आप देख सकते हैं। पालक में जब तक ऑयलिंग ना आए तो बिल्कुल लगता है कि अधूरी पालक है, अच्छी पालक नहीं बनी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा है। इसकी थोड़ी सी हम करेंगे प्रेजेंटेशन। यहाँ पे साथ में राइस भी हैं। हम कैसे रखेंगे इसको पालक, और एक आपको मैं प्लेटर भी दिखाऊंगी। आप इसको प्लेटर जब बना लें तो उसको किस तरीके से आप बनाएंगे। ये देखिए साइड्स पे थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं साइड से। ये देखें, ये जी व्यूअर्स, हमारा अभी थर्ड जो रेसिपी है उसकी तरफ जाने से पहले हमारी एक रेसिपी कार्ड रहता है एप्पल कैबेज का। जब तक मैं इसको थोड़ा सा असेंबलिंग करती हूँ, आप तब तक देखें हमारा जो सेकंड रेसिपी कार्ड है एप्पल कैबेज का, आप वो देखें। जी व्यूअर्स, अब आपने इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं आपका ये कंप्लीट एक प्लेटर भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है कि आप इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, जी व्यूअर्स, आपने देखा है कि इसको पालक को किस तरीके से बनाया, और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से जब पालक बन जाती है तो वो बहुत ही बिल्कुल कच्ची हो जाती है। वरना अगर आप कच्ची पालक आपकी होगी तो उसकी निशानी ये है कि पालक आपकी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे थिन थिन सी आपकी होगी। आप इसको जब डालेंगे तो आपको लगेगा कि पालक का टेस्ट नहीं आ रहा। पालक जितनी बार गर्म होगी उसका जायका उतनी बाहर निकलेगा। लेकिन इसको मैंने गर्म करने की निशानी आपको बता दी कि आपने पालक को कभी भी तेज़ आंच में गर्म नहीं करना। बहुत ही हल्की आंच में आपने इसको दम वाली जो आग होती है उस पर आपने इसको गर्म करना है, और हल्का सा पानी का छट्टा देके तब। अगर आप इसको तेज़ आंच में करेंगे तो जो पालक है वो बिल्कुल साइडों से भी लग जाएगी आपकी, और दूसरा ये कि बहुत जल्दी इकट्ठी हो जाएगी और उसका जायका भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल करना है। दूसरा, जैसे कि सैलड के बारे में बताया कि सैलड जब आपने बनाना है रेडी टू सर्व, यानी कि जब आपके गेस्ट आने वाले हैं आपने उसको उसी वक्त बनाना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है उसका भी अब सामान निकाल लेते हैं। जी, जो हमें थर्ड रेसिपी के लिए सामान चाहिए होगा हम वो इकट्ठा कर लें। जी, सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो, जो कि उसका पल्प निकाल के रखा हुआ है, उसमें हम पल्प इसका यूज़ करेंगे।
अगर आप फ्रेशली आपके पास है तो आप उसको काट लें, काट के बस उसको क्यूब कटिंग में आप इसमें ऐड करके रख दें। अगर आप उसका पल्प निकालना चाहते हैं तो आप उसको हल्का सा ब्लेंड कर लें तो आपके मैंगो पल्प रख कर रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास समर के बहुत आम पड़े हैं और आपको लगता है कि आप इसको थोड़ा सा सेव करना चाहते हैं, आप इसको इसी फॉर्म में रख के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और आपने जब बच्चे ने सुबह नाश्ता करना हो या ड्रिंक पीनी हो तो आप उसको मिल्क में ऐड करके इनको फ़ौरन दे सकते हैं। ये बहुत सी इसकी अच्छी सी वेरिएशन है। आप इसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प, हमने मैंगो पल्प भी यूज़ कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम इसके और चीज़ें उसमें ऐड करनी है वो उसमें ऐड करनी है योगर्ट। योगर्ट आपने बिल्कुल थिक वाली यूज़ करनी है। शुगर इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ही मीठा चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें मैंगो थोड़ा सा जूस ऐड कर लूँगी। साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे आइस आप यूज़ करेंगे इसमें साथ क्रश की हुई कुटी हुई आइस इसमें ऐड करें आप थोड़ी सी, और इसको हम इसको बनाएंगे साथ में। ये देखें कितना ज़बरदस्त एंड थिक आपका ये मैंगो एंड पाइनएप्पल स्मूदी बन चुका है। और मैंने आपको बताया कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है। अगर आप इसमें थोड़ी सी आइस या बर्फ़ यूज़ करेंगे तो ये और थिक हो जाएगा। और आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा अगर आप थिन करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम अब आप इस जब तक मैं इसको ग्लासों में इसको डिश आउट करती हूँ, आप तब तक इसका देखें पाइनएप्पल एंड मैंगो स्मूदी का रेसिपी कार्ड। जी, इसको हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे। पाइनएप्पल के चंक्स ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये देखें कितनी थिक फॉर्म में हमारी बनी है स्मूदी रेडी हुई है। ये देखिए ज़रा, बहुत ही मज़ेदार। आपने पाइनएप्पल की स्मूदी स्लश इसको ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। और जब भी मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी सीज़न की कोई चीज़ आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, नहीं तो एक आध दफ़ा तो ज़रूर आप इसको खाएं। साथ में इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा मैंगो, ये लिए आप देखते हैं। ये था व्यूअर्स हमारा आज का कंप्लीट मेन्यू। मैंने कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ अच्छे तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि आपने पालक पनीर कोफ्ता करी कैसे बनानी है। कोफ्ते मैंने बहुत दफ़ा सिखाए हैं, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में आपको फिर से बताऊंगी कीमे की मैरिनेशन, बारबेक्यू की मैरिनेशन कि आप इसको कैसे करनी है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल और बहुत से ट्रिकी से काम है। मैं आपको फिर से बताऊंगी। यही नहीं, साथ साथ मैंने आपको पालक के बारे में बता दिए कि पालक अच्छी बनाने की क्या निशानी है, तो इसलिए आपने इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे व्यूअर्स प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने साथ दूसरों का भी। यहाँ पे आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।